दोस्तों, हाउ आर यू? क्या आप दिन भर थकान, बोरियत या तनाव महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा अपने मेंटल स्ट्रेंथ यानी इनर पावर को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, मैं हूं नेहल गांधी, ट्रेनर, मोटिवेटर, एजुकेशन एंड वेलनेस एंटरप्रेनर। मैं हमेशा आपसे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में बात करूंगा। तो चलिए, आज हम बात करेंगे अपने इनर पावर और इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बारे में। तो मैं आपसे 5 टेक्निक शेयर करूंगा जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने दिल से इस 5 टेक्निक को यूज़ किया, इस 5 तरीक़ों को यूज़ किया, तो डेफ़िनेटली आप फील करोगे कि आपके अंदर की ताकत, जिसे हम आत्मा की शक्ति कह सकते हैं, या मैं इसे डिवाइन पावर्स भी कहता हूँ, क्योंकि ये ऐसे पावर्स होते हैं जो अगर आपने जगा लिए अपने अंदर, तो आप कभी भी ना थकान महसूस करोगे, ना बोरियत महसूस करोगे, और आप ज़िंदगी एक अजीब एनर्जी से जियोगे और अजीब एंथुसियाज़म जो आपके आसपास के लोग, आपका वातावरण फील करेगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इस अंदर की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इस इनर पावर को कैसे बढ़ाया जाए। हम इसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे। तो आज हम सिर्फ पहले भाग के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहला तरीका, सबसे पहली टेक्निक, आप जो भी चाहे कह लीजिए, उसे मैं कहूँगा फाइंडिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ, ऑफ आवर लाइफ। ज़िंदगी का मकसद हमें ढूंढना है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, फाइंडिंग द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। दोस्तों, पर्पस जैसे हम इंग्लिश में अगर कहेंगे तो वाई फॉर एवरीथिंग। हम क्यों जी रहे हैं, हम इस जीवन में क्यों आए हैं, ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी के बारे में, बट ये सभी को अप्लाई हो सकता है। आप हर चीज़ में ये अप्लाई कर सकते हो। आजकल तो इवन कंपनियां जो होती है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, वो अपना वाई ढूंढने में लगी हुई है कि मैं क्यों प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्यों मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, क्या ये प्रोडक्ट लोगों के ज़िंदगियों में कुछ डिफरेंस ला रहा है, या इसका वाई क्या है। ये ये प्रोडक्ट यूज़ करने से लोग खुश हो रहे, नहीं हो रहे, उसका इस्तेमाल करने से उनको जो कन्वीनियंस चाहिए वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस, जो डिलाइट चाहिए वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर इसका जवाब ना में आता है, तो हमने देखा है कि बहुत सी कंपनियां वाइप आउट हो जाती है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लूँगा आपके सामने, एप्पल। एप्पल को बच्चा बच्चा आज जानता है, और आईफोन हर किसी की ज़ुबान पे रहता है। हर किसी की एक इच्छा रहती है कि मैं ज़िंदगी में आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। वो कभी, एप्पल कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा मकसद आईफोन बनाना है, मेरा वाई जो है कंपनी चलाने का, वो ऐप आईफोन या आईपैड या ये प्रोडक्ट बनाना है। वो हमेशा ये कहेगी कि मेरा मकसद है लोगों को एक्सपीरियंसेस देना, कस्टमर डिलाइट देना, और ऐसे एक्सपीरियंस देना जो और कोई नहीं दे पाता है, और ऐसा एक्सपीरियंस जो उसके सेल्फ एस्टीम को, एक ईगो को बूस्ट करे। एप्पल हमेशा इस चीज़ पे फोकस करता है, ना कि वो कभी नहीं कहेगा कि मैं फ़ोन बनाने वाली कंपनी हूँ या लैपटॉप बनाने वाली कंपनी हूँ। तो इसी तरह दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हमें अपना वाई ढूंढना है कि हमारा वाई क्या है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा, हम नौकरी में है तो हम बहुत से बार नौकरियां छोड़ चुके होंगे, या हम अगर बिज़नेस में हैं तो एक बिज़नेस बंद करके दूसरा बिज़नेस कर सकते हैं, या हम एक, बिकॉज़ वो जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि हमने एक नौकरी में से जब दूसरी नौकरी में जाते हैं तो हमें और खुशी मिलेगी, और एक बिज़नेस नहीं चला, दूसरा बिज़नेस, तो और खुशी मिलेगी। मैं ये नहीं करता हूँ कि नौकरी बदलनी नहीं चाहिए, दूसरा बिज़नेस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम ये करते हैं तो क्या हम ये सोचते हैं कि हमें अंदर से खुशी महसूस हो रही है? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें अंदर से खुशी महसूस हो। बहुत बार कोई कहेगा कि यार ये सब फ़िलोसॉफ़िकल बातें हैं, ये सब जब मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा,
तब ये सब सोचूंगा। लेकिन दोस्तों, आपके पास चलो इमेजिन करो करोड़ रुपए भी आ गए, आप कौन बनेगा? करोड़पति में चले गए, आपने जीत लिए करोड़ों रुपए, आप बहुत खुश हो, आपने अपने सपनों की गाड़ी ले ली, अपने सपनों का घर ले लिया। क्या ये खुशी परमानेंट रहेगी? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद में आपको लगेगा हाँ ये तो स्टैंडर्ड लाइफ है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए और आप वही पोजीशन पे आ गए जहाँ पे आप पहले थे। क्या वो खुशी महसूस होगी? नहीं, राइट? आपको शायद किसी को हो सकता है कि हाँ मैं एक एमएनसी कंपनी में मुझे जॉब मिलना चाहिए, ऐसी कंपनी जो देश विदेश में है, मैं भी देश विदेश घूमूं और इतने पैसे कमाऊं कि मेरे फैमिली के सपने पूरे कर सकूं। चलो मान लो वो भी हो गया, वो भी मिल गया आपको, आपने देश विदेश घूम लिया, आपने अपने फैमिलीज़ के सारे सपने पूरे कर लिए। कभी ना कभी एक पॉइंट आएगा, आपको लगेगा हाँ यार ये लाइफ भी जी ली, अभी क्या? वापस बोरियत चालू होगी, वापस आपको लगेगा मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ कुछ तो अलग होना चाहिए लाइफ में। तो ये दोस्तों ना हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वाई ढूंढें, अपना पर्पस ढूंढें। और इसका एक सबसे आसान तरीका यही है, आपको अपने आप से सवाल करना है, जो हमने अभी भी बात की, कि ऐसी क्या चीज़ है या ऐसा क्या करने से मुझे परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। हमने आज अभी तक जितनी भी हैप्पीनेस डिस्कस की वो सारी टेम्पररी है। एक मकाम हासिल करने के बाद वो हैप्पीनेस चली जाती है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जो हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे? क्या ऐसा है ज़िंदगी में जो हमें परमानेंट हैप्पीनेस दे? जी हाँ दोस्तों, शायद आपने ये महसूस भी किया होगा, लेकिन मैं आपको आज वापस इनवाइट करता हूँ, उस एहसास को वापस जगाइए, इस क्वेश्चन को पूछिए अपने आप से कि क्या मैंने ऐसा कभी कुछ किया है जिससे मुझे बहुत खुशी मिली, अंदर से खुशी मिली, मेरा दिल बाग बाग हो उठा या मेरा दिल बहुत खुश हो गया। और ये नॉर्मली तब देखा गया है जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी अनाथ की मदद करते हैं, वृद्धाश्रम में जाके वृद्धों की मदद करते हैं, या हॉस्पिटल्स में जाके पेशेंट्स की मदद करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया वही हो सकता है। किसी का सपना हो सकता है चलो मैं बहुत पैसे वाला हूँ तो अभी मैं क्या करूँ, बिज़नेस तो चल ही रहा है, ही कैन ओपन अप हॉस्पिटल, ही कैन ओपन अप स्कूल जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दी जा रही हैं। या इवन ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब ही करो, आप अपने फैमिली में अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को मदद करो। कोई दोस्त अगर स्ट्रगल कर रहा है बिज़नेस में, उसको अपना हाथ आगे बढ़ाओ, उसको बोलो मैं तेरे कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, बेझिझक तो बिज़नेस कर। और जब उसका बिज़नेस ग्रो होगा आपको अंदर से खुशी होगी, आप उसे हैंड होल्ड कीजिए, आप उसको बनती हुई सारी मदद कीजिए जो उसके बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने में मदद होगी। दोस्तों, वो ज़िंदगी भर के लिए आपका उपकार नहीं भूलेगा, और वो जो आपको अंदर से खुशी मिलेगी उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। तो क्यों ना हम अपने आप को ये सवाल बार बार पूछें कि मुझे क्या करने से खुशी महसूस होगी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत से लोग बहुत से प्रॉब्लम में हो सकते हैं अभी, और कहते हैं कि ये सब फ़िलोसॉफ़ी की बातें हैं, ये कंट्रीब्यूशन वगैरह जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब करूँगा मैं, अभी पहले मेरे को खाने पीने के वांदे हो रहे, पहले पैसे तो कमाने दो। लेकिन दोस्तों, क्या मैं और आप इतने पावरफुल है कि कल क्या होने वाला है इसकी हमें आज खबर है? शायद नहीं, शायद नहीं, डेफिनेटली नहीं। हमें जो मिला है वो हमारा आज है, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। शायद प्रेजेंट वर्ड इसलिए उसको दिया गया है क्योंकि ये एक गिफ्ट है, इट्स अ गॉड गिवन गिफ्ट। और इस गिफ्ट को हमें महसूस करना है, उसकी वैल्यू करनी है, क्योंकि हमें कल के बारे में पता नहीं है। और इस मौके का, इस आज का इस्तेमाल
चाहे बहुत छोटा ही क्यों ना हो। इट कुड बी फीडिंग इवन एनिमल्स, इट कुड बी टेकिंग केयर ऑफ समबडी हु इज़ इन द नीड। छोटी से छोटी चीज़, एक डॉग को बिस्किट खिला दिया, या एक कुछ पंछियों को खाना खिला दिया, ये भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए कि मुझे क्या करने से परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी। और जब आप किसी की मदद करते हो और उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, जब आप उस खुशी को देखते हो, तो वो खुशी ऐसी खुशी होती है दोस्तों, तो मैंने महसूस किया, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने महसूस की होगी, जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप किस भी मोमेंट उस खुशी को याद कीजिए, आपको अंदर से एक ताकत महसूस होगी कि अगर मैं इस छोटे से चीज़ से, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, उसको शेयर करने से अगर किसी की ज़िंदगी में खुशी ला सकता हूँ, तो मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ। और शायद तभी आपको अपना पर्पस मिलता हुआ दिखाई दे। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए। मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिए ज़रूरी नहीं है कि वो ही हो। सिर्फ अंदर से ये सवाल का जवाब आना चाहिए कि मुझे परमानेंट खुशी किस चीज़ से मिलेगी। अगर ये जवाब आपको मिल गया, ज़िंदगी सफल होगी मैं कहूँगा। बाकी चीज़ें तो हम रूटीन में करते ही आएंगे, पैसे कमाएंगे, दोस्त बनाएंगे, बहुत सारा कुछ करेंगे, लेकिन इस चीज़ को जब आप अंदर से महसूस करोगे, ये चीज़ आपको सुबह उठाएगी, ये चीज़ आपको दौड़ाएगी, ये चीज़ आपको इतना एनर्जेटिक बनाएगी कि आप कहोगे वाह, दिस इज़ द लाइफ दैट आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ। तो दोस्तों, मेरी इस छोटी सी कोशिश से, इस टॉक से, मैं भी अपना लाइफ का पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल हम पार्ट 2 की बात करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।